एजुकेशन ऑन वेरिएबल क्लास 7 लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं केवल प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट और मैं बताने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और एक यहाँ से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाने वाला हूँ। तो जितने भी IIT JEE के एस्पिरेंट है, जो भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जुड़ जाइए ताकि यहाँ से मैं जीरो से शुरू करने वाला हूँ और शिखर तक पहुँचाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि जीरो लेवल से हाई लेवल का नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर वाइज चलेंगी क्लास। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसका लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहचानना तो बहुत जरूरी है ना किसी भी चीज़ का। तो चलिए फॉर्म क्या होती है, तो चलिए हमने यहाँ पर फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो देखिए ax प्लस बी इक्वल टू हमने जीरो लिखा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन हमने डाल रखा है क्या, a नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी अगर पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं भैया, तो जरा सा बताइए कि इसका फॉर्म क्या होता है, तो बोल देना यही। अच्छा, एक कंडीशन सर, हमने यहाँ a नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, अब इसका भी चर्चा मैं करने वाला हूं। अच्छा देखिए यहां पर a b क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो नंबर बोले तो 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा, x यहां क्या है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है मतलब बदलने वाला है। ठीक है, यानी कि चेंजेबल मैं कह सकता हूं ये चेंजेबल है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बताने वाला हूं कि a नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर एक नंबर लाइन मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। a यहां पर जीरो होता है ना, तो यही तो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन a निगेटिव हो सकता है एंड a पॉजिटिव भी हो सकता है। माने कि a का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, a का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि ये नंबर है। -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, +6 हो सकता है, +7 हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर है, तो क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं बताने वाला हूं प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद लेक्चर 1 में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, प्लस एंड माइनस का। ठीक है, प्लस एंड माइनस का। ठीक है, प्लस एंड माइनस का। अब एक चीज देखिएगा, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। देखिए अगर इक्वल का साइन है, अगर इसको नदी मानना है तो रिवर मानना है तो रिवर मानिए। अब देखिए अगर लेफ्ट साइड में प्लस साइन हो, अगर राइट साइड में जाता हो तो इसका साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है। ठीक है, अगर राइट साइड में माइनस हो तो लेफ्ट साइड में आता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड इसको कहते हैं और राइट साइड इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यही फंडा हमको अप्लाई करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। हाँ, एक चीज, हमको सेम क्वांटिटीज का, सेम नेचर के क्वांटिटीज को एक तरफ लाना पड़ता है और अदर टाइप्स के क्वांटिटीज को अलग लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि सेम क्वांटिटीज को एक तरफ लाना पड़ता है, अलग क्वांटिटीज को अलग, यानी कि कह सकते हैं कि सेम क्वांटिटीज अलग अलग होती है। एम आई राइट ना। देखिएगा यहाँ पर एक चीज हो गया। अगर फिर बारे में बात बोल रहे हैं कि अगर इधर माइनस है, इक्वल का साइन है, तो ये राइट साइड अगर जाता है लेफ्ट साइड तो प्लस बन जाता है, अगर राइट साइड प्लस हो तो लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस बन जाता है। ये समझ रहे हैं प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा, बहुत ही लाजवाब तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के जरिए। तो जैसे मैं देखिए x + 5 लिया, देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, पहला अगर x + 5 = 6 लिया, ठीक है, तो देखिएगा यहां पर, और मजे की बात मैं और कुछ बताने वाला हूं ताकि जो इंपॉर्टेंट होगा
देखिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, अगर टोटल लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाए और राइट साइड लेफ्ट साइड होता है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। देखिएगा, अगर टोटल पोर्शन, टोटल इधर का टोटल जितने भी क्वांटिटीज रहेंगे, ठीक है, अगर टोटल राइट साइड जाता है, टोटल कर रहे हैं टोटल, और यहाँ इधर का राइट साइड का टोटल अगर लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है, तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। इस कंडीशन में कोई साइन चेंजिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टोटल लेफ्ट को राइट में लिख देते हैं, राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं, तो साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कब होता है? क्वेश्चन होता है साइन कब चेंज होता है। कोई पूछ देगा सर साइन कब चेंज होती है, तो देखिए साइन कब चेंज होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। साइन कब चेंज होता है, देखिए साइन कब चेंज होता है ना, इंपॉर्टेंट, चेंज होता है। तो देखिए कब चेंज होता है, तो देखिए अगर यहां इक्वल का साइन है, कुछ क्वांटिटी पार्टिकुलर क्वांटिटीज राइट साइड में जाता है, चाहे पार्टिकुलर क्वांटिटीज राइट साइड का लेफ्ट साइड में जाता है, तभी होता है साइन चेंज। यानी कि पार्टिकुलर वैल्यू राइट साइड में जाता है तो साइन चेंज होता है, और इधर का पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, पार्टिकुलर वैल्यू माने कि कोई विशेष वैल्यू लेफ्ट साइड में जाता है तो इसका साइन चेंज होता है। तो अब समझ में आया ना, देन साइन चेंजेस। एग्जांपल में मैं बता रहा हूं, देखिएगा एग्जांपल में साइन चेंज कैसे होता है। तो देखिएगा एक मैं बता रहा हूं, ये जैसे मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूं, तो जैसे मैं देखिएगा x + 5 = 6 ले लिया, ठीक है। पार्टिकुलर मतलब दोनों को लेकर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला है कि ये बुलाता है, ये नंबर है, ये भी नंबर है ना, नंबर को बुलाता है। एक समझिए कि एक घर है, एक समझिए क्या है, एक हाउस है, ठीक है, एक घर है, तो यहां से नंबर को बुलाएगा, तो ये एक तरीके से समझिए कि इक्वल रिवर है, तो रिवर के पार करेगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो यही कहने का मतलब होता है कि जब प्लस है, सुनिएगा ध्यान से, प्लस तो पार्टिकुलर वैल्यू है ना, तो पार्टिकुलर वैल्यू जा रहा है, लेकिन अभी भी एक वैल्यू है हमारे पास, तो एक वैल्यू जा रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए तो 6 ये प्लस है तो इधर लेफ्ट राइट साइड जाए तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1 आंसर। क्लियर है? चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए अच्छे तरीके से। चलिए एग्जांपल एक पे एग्जांपल ले रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? अगर x - 5 रहा, देखिएगा पहले 6 है, ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट साइड में माइनस है, तो राइट साइड में हम सेंड करना चाहते हैं, तो राइट साइड यानी कि 6 उसको बुला रहा है, तो इस माइनस है तो प्लस में होकर के जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। चलिए x = 11 लिख सकते हैं, और आंसर कोष्ट ब्रैकेट में धर के मतलब एक घेरा बनाएंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल 3, अगर -x हो +5 हो = 6 हो तो क्या होगा, तो घबराना नहीं है, दम पैसेंस के, और लिखने का अधिकार है, लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल का साइन नहीं दे सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 इक्वल का साइन नहीं हो सकता है, याद रखना है। तो यहां पर -x रख दिया, और देखिए राइट साइड में तो 6 है, और ये नंबर किस तरफ जाएगा, तो चलिए ये प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए और x माइनस और के बाद कॉमा दिया जाता है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। अब देखिए -x है और 1 है, तो यहां इस तरीके से कहीं कंडीशन अप्लाई होता है तो माइनस इधर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि x = क्या हो गया, -1, माइनस क्या किया, ट्रांसफर कर गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। अब एक चीज और मैं बताता हूं, देखिएगा हर तरीके का एग्जाम हमने क्या बोला है कि केवल माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ठीक है। देखिए अगर -x है, -5 है, 6 है, तो कैसे करेंगे? क्लियर है? देखिए घबराने की बात नहीं है, और -x लिख देंगे, 6 राइट साइड में, इसको ये बुला रहा है, नंबर को बुला रहा है, तो माइनस है तो प्लस होकर के राइट साइड में चला जाएगा। अब यहां देखिए क्या है, -x = 11 है, हमने क्या बोला है कि माइनस है
तो माइनस किधर ट्रांसफर हो जाता है, नंबर की तरफ। चलिए, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, -11। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये और कुछ केसेस होती है, बहुत सारे केस है। तो देखिए, अगर x + 5 रहे और -6 रहे तो क्या होगा। अब राइट साइड और माइनस है, ठीक है। देखिएगा, हर तरीके का क्वेश्चन डील कर रहा हूं, ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं करना है। तो देखिए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि रवि सर के साथ हो। तो एक चीज, x लिख देंगे, माइनस राइट साइड में है, तो ये इस नंबर को बुला रहा है, प्लस है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलिए, माइनस हो गया, यानी कि x इक्वल टू कितना आंसर हो गया, -11 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए 6 में अब बात कर रहा हूं, x -5 है इक्वल टू -6 है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट पे जाएगा मैथ। तो x -5 x, ठीक है। देखिए राइट साइड में क्या है, -6 है। चलिए पहले राइट साइड वाले बारे में बात करेंगे, राइट साइड लिख देंगे, और ये -5 है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि ये +5, ठीक है। तो देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 6 है। 6 के पहले किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन हम लिख देंगे, माइनस का साइन, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यानी कि x इक्वल टू 1 आंसर हो चुका, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो कहानी का मतलब हर तरीके का क्वेश्चन आपको हमने डील कर दिया है। कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं और उसका मैं आंसर भी लिख दूंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना होगा, आप प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और मजा लेंगे। चलिए, तो मैं आज क्वेश्चन देने वाला हूं HW में, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए हम क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं और इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए, हमने ये प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है। देखिए आंसर भी राइट साइड में हमने लिख दिया है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करोगे जितने भी स्टूडेंट है, और ये तो इजी लेवल का हमने दिया है ना, अभी पार्टी बाकी है, ठीक है। अभी आगे चलिए देखना है क्या। अच्छा, हमने बोला था एक कॉन्सेप्ट ना, कि अगर टोटल क्वांटिटी चेंज कर जाए, लेफ्ट साइड राइट साइड आ जाए, तो कहने का मतलब देखिए मैं बता रहा हूं एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि x + 25 इक्वल टू 26 है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर हमने बताया कि साइन चेंज नहीं होता है, कब, लेफ्ट साइड टोटल राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाता है, और राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड चला जाता है। जैसे मैं 26 इधर लिख दिए और इधर लिख दिए x + 25, तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए x + 25 है, 26 है, कहीं माइनस प्लस हुआ नहीं ना, साइन में चेंजिंग नहीं होता है। कब, जब राइट साइड का टोटल पार्ट लेफ्ट आ जाए और लेफ्ट साइड का टोटल पार्ट राइट में चला जाए, तो साइन चेंज नहीं होता। चलिए, ऐसा ही हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, आप लोग सॉल्व करेंगे, और फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट के साथ, मल्टीपल एंड डिवीजन के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, ओके।